पितृपक्ष और श्राद्ध पक्ष के लिए स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जिस देश में हम लोग रहते हैं वहाँ पर हर चीज़ का अपना महत्व है। अगर कोई छोटा सा पर्व भी होता है तो उसके पीछे कोई लॉजिक्स होते हैं, मीनिंग्स होते हैं। तो श्राद्ध पक्ष के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, क्यों ये चीज़ें बनाई जाती हैं, किस तरीके से बनाई जाती हैं, कुछ मीठा क्यों बनाया जाता है, तो हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई लॉजिक है। तो आज मैं यहाँ पर मालपुए की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान का मालपुआ बनाने के लिए सबसे पहले गैस पर रखेंगे पैन और अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, लगभग 4 चम्मच के करीब। ऐसा करने से दूध नीचे तलवे पर लगेगा नहीं। अब हम इसमें डालेंगे 1 लीटर दूध और हाई फ्लेम पर इसमें आने देंगे एक उबाल। बीच में 1 या 2 बार इसे चला देंगे। त्योहार पर हम अक्सर मालपुए ज़रूर बनाते हैं। आज ये राजस्थान का प्रसिद्ध रबड़ी का मालपुआ होता है, उसी की रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ। बहुत ही आसान तरीके से कुछ ऐसी खास ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी जिससे आप इसे इजीली बना लेंगे। मावा नहीं लेंगे, कोई हम मिल्क पाउडर नहीं डालेंगे, ना ही कोई कंडेंस मिल्क, ना ही कोई सोडा डालेंगे। फिर भी देखिएगा क्या रिजल्ट आएगा मालपुए का। लीजिए, दूध में उबाल आ गए हैं। बस इस स्टेज पर हम गैस की फ्लेम को कर देंगे लो मीडियम और बीच बीच में इसको चलाकर हमें करना है अपनी क्वांटिटी से आधा, मतलब इसे गाढ़ा कर लेना है। एक प्रकार की रबड़ी तैयार करनी है और साइड से जो दूध लगता जा रहा है इसको भी इस तरह से स्क्रैप करके इसी में मिला देंगे, जिससे दूध जल्दी गाढ़ा हो जाएगा। और अब देखिए, बहुत ही बढ़िया रबड़ी हमारी तैयार हुई है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे रबड़ी को, क्योंकि जिस तरह से हम मालपुए को तैयार करने वाले हैं उसके लिए इतनी गाढ़ी बहुत है। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी चीनी, 2 चम्मच। चीनी कम ज़्यादा डालें या ना डालें, रबड़ी में आपकी चॉइस है, क्योंकि मालपुए ही मीठे होते हैं। अब हमारी रबड़ी तैयार है। यह ठंडी होने के बाद और भी गाढ़ी हो जाती है। अब हम इसे साइड में रख देंगे और अब हम लेंगे एक ग्राइंडिंग जार और यहाँ पर डालेंगे हमारी तैयार की हुई रबड़ी। एक ज़रूरी पॉइंट है, जब रबड़ी बिल्कुल ठंडी हो जाए, गर्म में हमें बिल्कुल नहीं बनाना है, ठंडी रबड़ी का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर इसमें से थोड़ी सी रबड़ी बचा कर रख दूंगी, जिससे मैं गार्निशिंग में यूज़ करूँगी। अब जो मैं इसमें नेक्स्ट चीज़ ले रही हूँ, 1 कप गेहूं का आटा। सारा नहीं डालेंगे, पहले 4 बड़े चम्मच आटा डालेंगे इस तरह से, और फिर जब ज़रूरत लगेगी गोल को गाढ़ा करने के लिए तभी हम डालेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पर आटा लिया है, आप मैदा भी ले सकते हैं। अब मिक्सी को पल्स पर यानी कि थोड़ा चलाएंगे फिर रुकेंगे, थोड़ा चलाएंगे फिर रुकेंगे। इस पूरे मिक्स को तैयार करेंगे, जिससे बहुत देर तक फेंटना भी नहीं पड़ेगा, लम्स भी नहीं पड़ेंगे। ये देखिए, ऐसा गाढ़ा बैटर बनाने के लिए 5 चम्मच के करीब मेरा आटा लगा है। अब यह डिपेंड करेगा आपकी क्वांटिटी कितनी है रबड़ी की, कितनी गाढ़ी है, उसी अनुसार। अब यहाँ पर बैटर थोड़ा गाढ़ा लगे तो आप थोड़ा सा दूध डाल दें और कंसिस्टेंसी को बैलेंस कर दीजिए। अब यहाँ पर सबसे ज़रूरी पॉइंट है, परफेक्ट रबड़ी मालपुआ बनाने के लिए बैटर में लम्स नहीं होने चाहिए। मिक्सी में चलाना इसीलिए आसान रहता है कि जब हम फेंटते हैं तब भी रेशे रह जाते हैं, लेकिन जब आप मिक्सी में चलाएंगे तब लम्स भी नहीं पड़ेंगे। एकदम चिकना स्मूथ ऐसा बैटर हमें चाहिए परफेक्ट कलर और टेक्सचर कंसिस्टेंसी के लिए। ये देखिए, जब मैं करछी से थोड़ा गिरा रही हूँ तो नीचे रिबन आ रहा है। ऐसी हमें कंसिस्टेंसी का बैटर चाहिए, न ज़्यादा गाढ़ा न ज़्यादा पतला। इस बैटर में ना तो आपको कोई चीनी डालनी है, न किसी दूसरे तरीके का कोई फ्लेवर नहीं डाला जाता। चलिए, बैटर हो गया है रेडी। इसे इसी तरह से रखकर अब मालपुए की चाशनी बनाते हैं। गैस पर चढ़ाएंगे एक कढ़ाई। इसमें यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 कप चीनी और उसी कप से हम पानी डालेंगे 1 कप। यदि आप कटोरी लें तो उसी कटोरी से चीनी और पानी डालें। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि चाशनी बनाने में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है सबका, तो इस बात का ध्यान रखें। क्योंकि हम जो यहाँ चाशनी बनाएंगे वो तार की नहीं बनानी है, बस चिपचिपी चाशनी। बस ऐसे समझिए जैसे शहद होता है ना, बस वैसे ही चिपचिपी। फ्लेम को हाई रखेंगे और लगातार चलाते हुए चीनी को मेल्ट करेंगे। फ्लेवर के लिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ कुछ केसर के धागे। आपके पास हो तो डाल दीजिए, वरना इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। और अब देखिए, लगभग 3 से 4 मिनट हो गए हैं। बढ़िया चाशनी हमारी तैयार हो गई है। उंगली पर आप थोड़ी सी इस तरह से लगाकर देखिए, ये तार नहीं बन रहा है लेकिन चिपचिपापन है। बस इतना ही आपको गाढ़ा करना है और ठंडी हो जाने के बाद यह और भी गाढ़ी हो जाएगी। गैस को बंद कर देंगे, चाशनी को ढककर अलग से रख देंगे। अब चलिए बनाते हैं सॉफ्ट से मालपुए। मालपुए बनाने की इस तरह से फैली हुई कढ़ाई लेंगे जिससे मालपुए बनाना आसान पड़े। और यहाँ पर मैंने लिया है देसी घी। यह बहुत ज़्यादा घी नहीं लेना है, कम लेना है। जैसे मैंने लिया है ना, इतना कि पैन में वो 1 इंच ऊपर तक रहे। आप चाहें तो इसे ऑयल में भी बना सकते हैं। अब मीडियम फ्लेम पर घी को गर्म करेंगे। बस इतना गर्म करना है कि लो मीडियम पर। ये देखिए, आप डालकर देखिए, लकड़ी की कोई स्टिक या स्पैचुला ले लीजिए
ये देखिए बबल्स आ रहे हैं, इतना गर्म होना चाहिए। अब एक छोटी सी करछी से या कप ले लीजिए छोटा सा, उसी से आप डालिए तो बराबर साइज में आपके मालपुए तैयार हो जाएंगे। आपको कुछ भी फैलाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, बस फ्लेम को लो टू मीडियम रखिए। ये नीचे से अच्छे से सिकने लगे, फ्राई होने लगे, फिर हम इसे फ्लिप कर देंगे। आप देख सकते हैं बढ़िया सा फूलने लगा है। अब हम इसे धीरे से पलट देंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, किनारे से डार्क। अब हमारा मालपुआ अच्छे से फ्राई हो गया है, परफेक्ट। अब इसी तरह से हम सारे मालपुए फ्राई कर देंगे। एक छोटी सी करछी से ऊंचाई से आपको मालपुए को डालना है। अब मैं आपको और बनाकर दिखाती हूँ। फ्लेम को लो मीडियम रखेंगे क्योंकि पहले से ही तेल गर्म है और कुछ क्षण बाद ये ऊपर आ जाएगा। तो इसे पलट देंगे दोनों साइड से इसको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। यह देखिए कितने अच्छे से फैल रहे हैं और फूल रहे हैं मालपुए। क्योंकि जो दूसरे मालपुए बनाते हैं उसमें हम रबड़ी वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनका तरीका थोड़ा अलग होता है। ये वाला मालपुआ बहुत ही स्वादिष्ट है। अब निकालते वक्त करछी से थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए, जो एक्सेस ऑयल होगा वो सारा निकल जाएगा। अब जो हमने चाशनी तैयार की है उसे हल्का सा गर्म कर लीजिए और चाशनी में 2 से 3 मिनट इसी तरह से डिप रहने देंगे, जिससे कि जो मालपुआ है चाशनी को अच्छे से अब्जॉर्ब कर ले। मालपुए के साइज कितना छोटा बड़ा रखना है ये आप अपने अनुसार कर सकते हैं। अब इसे हम 3 मिनट बाद चाशनी से निकाल लेंगे। एकदम रस भरे रबड़ी के साथ तो इनका माइंड ब्लोइंग फ्लेवर है। तो ये लीजिए बिल्कुल तैयार है। पुष्कर के रबड़ी मालपुए इतने अमेजिंग और इतने टेम्पटिंग हैं। तो पहले मैंने यहाँ पर प्लेन सर्व किया है और दूसरी तरह से आप इसे सर्व कीजिए रबड़ी डालकर, जैसे कि राजस्थान में मिलता है। थोड़ी सी पिस्ता गार्निशिंग कर देंगे। वाओ, एकदम रॉयल फेस्टिवल वाली डिश तो लीजिए। हो गए हमारे स्वादिष्ट रबड़ी मालपुए तैयार। टेस्ट, टेक्सचर, कलर एकदम परफेक्ट। अब देखिए मैं आपको काट कर दिखाती हूँ। बने हैं ना एकदम नरम, मुंह में घुल जाने वाले, बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी मक्खन जैसे नरम मालपुए। जरूर से बनाने वाली रेसिपी है, बहुत पसंद आएगी आपको, जरूर ट्राई कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फूड फ्लेवर बाय ज्योति को सब्सक्राइब कीजिए।